बीजेपी ही फंडिंग करता है, इसको किसको कैसे देखते हैं? तो थोड़ा प्रूफ करके बताइएगा ना। हम तो कह रहे हैं आरजेडी का भी टीम है, वो हमारा वोट काट रहा है, ना कि आरजेडी का वोट काटेगा। उनको दर्द होता है कि किशनगंज में हिंदू यात्रा निकल गया, कोई दंगा नहीं हुआ, दिल में दर्द हो रहा है, दंगा क्यों नहीं हुआ? कि 90 से लेकर के वो दिन बिहार में कभी नहीं आने वाला है, चाहे ओसामा आ जाए या ओसामा बिन लादेन आ जाए कब्र से निकल करके, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध करने गिरिराज जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू जागरण यात्रा निकाला, अब सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करता है, जहरीली शराब मंगाता है, पिवाता है, पीता है, मरता है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू जी ने क्या कुछ कहे उपचुनाव को लेकर कह रहे हैं, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ को लेकर। उन्हें 3 विधानसभा पे चुनाव होनी है, इसको लेकर एक तरफ प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 4 सीट हम जीत रहे हैं, एक तरफ आरजेडी वाले भी दावा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो एमवाई समीकरण टूटते हुए नजर आ रहा था। फिर से हिना साहब का वापसी और उनके बेटा ओसामा साहब का वापसी हो गया आरजेडी में, तो क्या कुछ असर पड़ेगा इसको लेकर सर? देखिए, आरजेडी का समीकरण ऐसे ही ध्वस्त हो गया है। आप देख रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, 4 विधानसभा में उपचुनाव है, और जिस तरह से एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में पिछले 20 साल से विकास का काम कर रही है, तो हमको कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज बिहार को दिया, तो पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है, जिसके वजह से हम चारों सीट जीतने वाले हैं। और आरजेडी क्या कर रही है, महागठबंधन में क्या कौन हो रहा है, क्या कौन आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरजेडी अपराधियों के सहारे चलती थी, जो 2005 से पहले की जो स्थिति थी 90 से लेकर के, वो दिन बिहार में कभी नहीं आने वाला है। चाहे ओसामा आ जाए या ओसामा बिन लादेन आ जाए कब्र से निकल करके, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपराधियों से बिहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपराधी बिहार नहीं चलाता। यहाँ सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चलाते हैं, इसलिए यहाँ सुशासन का राज रहेगा और जनता को भी पसंद है सुशासन, ना कि कुशासन। बिहार में कभी कुशासन नहीं आएगा। वोट बैंकिंग पे असर नहीं पड़ेगा सर? मुसलमानों को वोट क्या फ़र्क है? मुसलमान का वोट वहाँ था वहीं रहेगा। देखिए, कोई फ़र्क नहीं, चुनाव प्रचार में जाए, जहाँ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट इकट्ठा जाता है, ओसामा कहाँ जा रहा है, असहाबुद्दीन कहाँ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वोट एक जगह है, एक जगह रहेगा। और जिस तरह से हम तो सीधे तौर पे कहना चाहते हैं, आदरणीय गिरिराज जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू जागरण यात्रा निकाला, पूरा हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया है, यादव समाज भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आ गया है। ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। इसलिए आरजेडी वाले अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनके खिलाफ कुछ न कुछ बोलते हैं। उनको दर्द होता है कि किशनगंज में हिंदू यात्रा निकल गया, कोई दंगा नहीं हुआ, दिल में दर्द हो रहा है, दंगा क्यों नहीं हुआ? ये लोग दंगा कराने वाले हैं, दंगा पे विश्वास करते हैं। दंगा कराओ, मुसलमान का वोट कब्जाओ, ये इन लोगों का नीति है। सारा नीति फेल हो गया, सारा नीति ध्वस्त हो जाएगा। झारखंड में पूरी मुस्तैदी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव से झारखंड में हम लोग बड़ा बहुमत से जीतने वाले हैं। झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही, बनना तय है। सर, 4 सीटों पे उपचुनाव होना है, कितना सीट आने का चांस? चारों का चारों आना है, और चारों में हम लोग बड़ा बहुमत से जीतेंगे। छोटा बहुमत नहीं, बड़ा। अरे दावा में क्या मिला देखे नहीं, 40 सीट ले रहा था, 4 के नीचे सिमट गया। जो पहले लड्डू था, अभी 4 को मिला है झुनझुना बजाने के लिए, आगे वो भी नहीं मिलेगा। और इन लोगों का सफाया है। जनता कभी नहीं चाहती है कि आरजेडी बिहार में है। आरजेडी का मतलब जंगल राज, और लोग नहीं पसंद करते हैं जंगल राज। सर, एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से सर आप बता रहे हैं सुशासन की सरकार है बिहार में, आए शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब पीने से लोगों की जान जा रही है, अंधे हो जा रहे हैं। ये सारा षड्यंत्र विपक्ष का है। विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करता है, जहरीली शराब मंगाता है, पिवाता है, पीता है, मरता है। जिस समय आरजेडी के लोग सरकार में थे, उस समय भी बड़ी घटनाएं घटी थी। कहाँ सोए हुए थे? काहे नहीं मुंह में रसगुल्ला था, दही जम गया था, काहे नहीं बोल रहे थे? हम लोग उस समय छपड़ा में जाकर के 50 सुपर विधायक एक साथ में गए थे, माननीय हमारे डिप्टी सीएम के नेतृत्व में। हम लोग वहाँ जाकर के विजय सिन्हा जी साथ में गए थे, और हम लोग जाके हल्ला बोले थे। तब जाकर के मुआवजा भी मिला था, मुआवजा भी नहीं मिलने वाला था। और ये आरजेडी के लोग नहीं चाहते थे कि मुआवजा मिले। जो लोग पी के मर गए, उनको मुआवजा भी देना नहीं चाहते थे, हम लोगों ने उन्हें मुआवजा भी दिलाया। और इस घटना की भी जांच होगी, और दोषी पर कार्रवाई हो, हम भी मांग करते हैं। और कार्रवाई नहीं हो, जो जहरीली शराब बेचने में इन्वॉल्व, उनको फांसी का सजा हो, ये हम भी चाहते हैं। सर, एक तरफ प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी जो है चालू कर देंगे 25 में। भाई, शराबबंदी, ये प्रशांत किशोर जी अभी तो एगो सीट नहीं जीते हैं, लोगों को शराब पिलाने के चक्कर में लग गए हैं, शराबियों को गोलबंद करने में लग गए हैं। तो शराबी से बिहार नहीं चलता है। प्रशांत किशोर जी, आप
राजनीतिकार है, क्या क्या पढ़ा रहे लोगों को, क्या जो बंद है वो फिर से अवैध काम कराने में लोग को लगे हुए। बिहार में अपराध कम हो गया और बिहार में फिर से अपराध को पनपाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी नंद ये राजनीतिकार है, कितना बढ़िया बैठते रहते कि हम 100 करोड़ लेते थे एक मुख्यमंत्री से, कहाँ गया पैसा, क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज खोलने की बात करते थे, कहाँ सोए हुए पता नहीं। कहता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, आप बीजेपी ही फंडिंग करता है, इसको किसको कैसे देखते हैं? थोड़ा प्रूफ करके बताइएगा ना। हम तो कह रहे हैं आरजेडी का भी टीम है, वो हमारा वोट काट रहा है, ना कि आरजेडी का वोट काटेगा। अगर कुछ भी वोट काटेगा तो हमारा वोट काटेगा। आरजेडी का वोटर होशियार है, कहीं नहीं जाएगा, उसका वोटर वहीं रहेगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारा आरजेडी का बी टीम है, आरजेडी से पैसा खा करके हम लोग को डैमेज करने के प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन हमारे जो वोटर है वो भी जागरूक है, प्रशांत किशोर जी को पहचानते हैं कि भोटकटुआ ग्रुप में आए हैं, हमको डैमेज करेंगे, आरजेडी को फायदा पहुंचाएंगे, ये नहीं होने वाला है। सर लास्ट में दीपावली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। बिहार वासियों को खुशी रहे, उमंग से अपना दीपावली मनाए, आतिशबाजी करें, फुलझड़ी चलाएं, अगरबत्ती दिखाएं और बिहार की जनता खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने साफ साफ कह दिया कि हमारी जो एनडीए की जो गठबंधन है वो चारों के 4 सीट जीतने जा रही है। और प्रशांत किशोर पर भी लगातार जो उन्होंने हमला बोला, उसके साथ ही आरजेडी पर भी उन्होंने हमला बोला, कहा कि उन लोग जो है 0 डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे 2025 के चुनाव में। शराबबंदी पर भी जब सवाल किया गया तब शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है उससे जो पीते हैं उनका गलती है, बाकी जो प्रशांत किशोर जी के भी लेकर उन्होंने कहा कि ये वोट कटवा है, बस वोट काटेंगे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित कुमार की रिपोर्ट, अर्पित का रिपोर्ट अर्पित कुमार के साथ पटना से।